नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन आपणू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हरिद्वार से लगती उत्तर प्रदेश की सीमाएं 20 जुलाई तक के लिए बंद कर दी गई हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह सख्त फैसला लिया। यहां तक कि सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु गंगा घाट पर डुबकी भी नहीं लगा पाएंगे। प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए इस पर पाबंदी लगा दी है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव की संख्या से सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी के तहत उत्तराखंड सरकार की ओर से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही सोमवती अमावस्या पर बाहर से आने वाले यात्रियों और स्थानीय निवासियों पर गंगा स्नान पर पाबंदी लगा दी गई है और अगर कोई भी इसका अनुपालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि चाहे गंगा स्नान हो या शिवरात्रि, श्रद्धालु गंगा स्नान करते थे। इस बार उस परंपरा के अनुसार गंगा स्नान नहीं किया जाएगा। श्रद्धालु भी सरकार का सहयोग करें, इससे वो अपने आप को भी बचाएंगे और समाज को भी। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और घर से निकलें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी चाहे वो शिवरात्रि हो या सोमवती अमावस्या हो, उस पर स्नान इत्यादि करते थे, वो इस बार उस परंपरा के अनुसार नहीं किया जाए। तो आप सब लोग भी कोरोना के संक्रमित काल में सहयोग देंगे और अपने आप को भी बचाएंगे और अन्य अपने मित्रों को भी बचाएंगे। और घर से जरूरी होने पर ही हमें आना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए और साथ साथ जो हाथ धोना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन। सरकार की ओर से लिए गए फैसले का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से गंगा स्नान करने आने वाले यात्रियों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है और किसी भी प्रकार से यात्रियों को हरिद्वार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 19 और 20 तारीख को पूरी सीमाएं सील रहेंगी और साथ ही यात्रियों और स्थानीय निवासियों को गंगा स्नान नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही अस्थि विसर्जन और कर्मकांड पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि कोरोना का बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए इसमें ये डिसाइड किया गया है हमारे हरिद्वार प्रशासन और एसएसपी महोदय द्वारा कि इसमें हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो पूरे सील रहेंगे और जिसमें किसी भी जो बाहर से जो आ रहे हैं यात्री, उन लोगों को प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा। 19-20 तारीख को यहाँ एक तरह से पूरा सीमाएं सील रहेंगी, कोई यहाँ पे हम स्नान नहीं करने दिया जाएगा और साथ में जो लास्ट राइट्स के भी होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनको भी 2 दिन के लिए स्थगित किया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो भी इस तरह से आएंगे या जो ऐसे कोशिश करेंगे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी किया जाएगा और साथ में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें सभी के लिए वो सामान्य होगा क्योंकि इसमें स्नान नहीं के लिए आदेश हुए हैं, तो इसमें किसी को भी कहीं भी किसी भी घाट में स्नान करने की अनुमति प्राप्त नहीं होगी। हाँ, मतलब वर्जित रहेगा, उसमें रहेगा और पुलिस हम अपनी जेट्यूट भी कर रहे हैं, हर जगह पे करेंगे, जो लोगों को बताएगी भी, क्योंकि इस वक्त कोरोना का काल है और उसमें इसके बढ़ते हुए इसके इन्फेक्शन को देखते हुए ये शासन प्रशासन द्वारा कदम उठाया गया है, तो हम इसका अनुपालन भी कराएंगे। तो हमारे वहाँ उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के बाद सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोमवती अमावस्या और शिव के जलाभिषेक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है और अगर कोई भी श्रद्धालु या स्थानीय निवासी प्रशासन की लगाई गई पाबंदी का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएनबी न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या के दिन घर पर ही रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में हरिद्वार में गंगा स्नान के बजाय सब घर पर ही मां गंगा का स्मरण कर पवित्र भाव से स्नान करें, जिससे कोरोना से लड़ने में सरकार को सहयोग मिल सके। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 महीनों से देश में कोविड महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में आप सबके सहयोग से इस महामारी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और उसके परिणाम भी सामने देखने को मिल रहे हैं। भारत ये त्योहारों का देश है। हमारे धार्मिक मान्यता है और तमाम ऐसे सामाजिक कार्य इस दौरान होते रहे हैं, लेकिन उनका स्वरूप हमने परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित किया। हम सब जानते हैं कि आगामी 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। तमाम हिंदुओं की इच्छा होती है कि हम माँ गंगा में जाकर के, हरिद्वार में जाकर के हर की पैड़ी पर सामूहिक स्नान करें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ इसके लिए अनुमति नहीं दे रही हैं। परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो हम फिर पूरी सादगी के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ माँ गंगा में और हरिद्वार में आकर के स्नान कर सकेंगे। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, इस बार हम माँ गंगा का स्मरण करें, अपने घरों में ही अपने भावों से हम स्नान करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न अखाड़ों में जाकर संतों से मुलाकात की और भीमगोड़ा से लेकर डेम कोठी तक गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने के तत्कालीन सरकार के निर्णय को बदलने पर विचार विमर्श किया। यही नहीं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने संतों से हरिद्वार में होने वाले आगामी कुंभ मेले को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले के कार्यों से काफी असंतुष्ट नजर आए। की जो बीमारी है उसे 2-2.5 महीने, लगभग 3 महीने का नुकसान हुआ है। लेकिन आप लोग हम बता दें, हमने पहले भी कहा था कि कुंभ मेला अपने जो निश्चित समय है 2021 में ही होगा और बड़े शानदार तरीके से होगा, जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार होगा। कई बार परिस्थिति ऐसी बनी है कि इससे बड़ी बड़ी महाबीमारियाँ आई हैं कुंभ के समय, फिर कुंभ मेला टला नहीं है, जो कि हमारी परंपराएँ हैं। तो वो कुंभ मेला हम 2021 में करेंगे। जो ये भ्रम दूर कर लें आप लोग, या जो ये भ्रम फैला रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपको ज्ञान नहीं है और इसका निर्णय अखाड़ा पर करता है। आज हम बड़े अखाड़े में आए, सबसे राय लिया और सबके भी यही राय है कि कुंभ मेला 2021 में भी अपने समय से ही होगा। हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार हम शाही स्नान करेंगे और सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सरकार ये भ्रम दूर कर दे कि कुंभ मेला 2022 में होगा। वह भ्रम दूर करके 2021 में ही होगा, उसके अनुसार अपना कार्य। देखिए, मेरा कहना है कि हम अनादिकाल से हर की पेड़ी पर स्नान कर रहे हैं और वहीं करेंगे। वह मेरे लिए गंगा है। आपको ये संज्ञान लाऊं कि इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में, उन्होंने शायद एक अध्यादेश लगा रहे हैं कि उसको वापस लेकर के पुनः गंगा जी की श्रेणी में लाया जाएगा। नहीं, जब हरीश रावत जो उस समय के मुख्यमंत्री है वो गलती मान ली, तो अब इससे बड़ा और प्रमाण क्या दे सकते हैं आप? वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम रावत ने सभी अधिकारियों को प्रदेश में कोरोना की स्थिति का पता किया, साथ ही वायरस से पीड़ित लोगों की सैंपलिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग की भी जानकारी ली। तो
तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में कोविड-19 की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने सभी अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना की क्या कुछ स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली। साथ ही वायरस से पीड़ित लोगों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रेसिंग की भी जानकारी ली गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार एक्टिव होकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, तो वहीं वो प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में भी जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं देहरादून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुला। पूर्व में लागू हुए लॉकडाउन की तरह इन 2 दिनों में भी सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली दुकानें ही खुलेंगी। जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में शनिवार और रविवार को दून में भी संपूर्ण नगर निगम और छावनी परिषद क्षेत्र में पूर्णबंदी रही। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। इस दौरान नगर निगम की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन, एम्बुलेंस और औद्योगिक इकाइयों से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहा। तो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केस पर सरकार ने सख्ती बरतते हुए राज्य के 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर में 2 दिवसीय लॉकडाउन का फैसला लिया था, जिस पर आज सख्ती से अमल किया गया। आज से शुरू हुए 2 दिवसीय लॉकडाउन में इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के साथ ही उद्योग और निर्माण कार्य जारी रहे, जबकि सरकारी, गैर सरकारी दफ्तर, बाजार, रेस्टोरेंट, बस, विक्रम और अन्य प्राइवेट सेवाएं बंद रहीं। वहीं लॉकडाउन वाले जिलों में भी पुलिस ने सख्ती बरती। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस दौरान बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे गए। बता दें कि बॉर्डर पर चेकिंग के बाद सिर्फ पास वाले वाहनों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। चेताया गया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला बुलेटिन में लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के काशीपुर में कुछ लोगों ने कंटेनमेंट जोन में घुसकर पिता पुत्र के साथ गाली गलौज करते हुए उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके चलते इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी है। चंपावत रात में हुई मूसलाधार बारिश से चंपावत में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जगह भारी मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। इससे पहले यहां बेलखेत के पास खड़ी कार पहाड़ी से आए भारी मलबे में बह गई। गनीमत रही कि गाड़ी में उस समय कोई नहीं था। वहीं तेज बारिश से खटोली गांव का पैदल पुल बह गया। चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 सड़कें भारी बारिश के चलते बंद हो गई हैं।
कल रात से कंटिन्यूस बारिश होने से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग में एक पॉइंट कटहोल पर अभी तक स्लाइडिंग हो रही है, जिसको खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ समय में उसको खोल दिया जाएगा। तो चंपावत में रात में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश के चलते जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो गया है। यहाँ पर पहाड़ जो है वो टूटकर गिर पड़े हैं। इसके अलावा एक कार भी तेज बारिश में बह गई है और गनीमत ये रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं तेज बारिश से खटोली गांव का पैदल पुल बह गया है। चंपावत जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में 7 सड़कें भारी बारिश के चलते बंद हो गई हैं। तो भारी बारिश ने उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी खूब तबाही मचाई है। मुनस्यारी में रात भर इतनी तेज बारिश हुई कि ग्रामीण खौफ के कारण सो ही नहीं पाए। आपको बता दें कि गांव में बरसाती नाले का पानी घरों में घुस गया। ढीलम, जोल, ढूंगा, थापा, राथी, बलसनकोट, सेरा, केठी, सेवला जैसे गांवों के लोगों के घरों को बारिश से काफी नुकसान पहुंचा है। यहां बारिश से मुनस्यारी, दरकोट, मदकोट, पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली सड़क बह गई है। इसी मार्ग से धापा के पास मिलम होते हुए चीन सीमा से लगे गांवों तक ये रास्ता जाता है। बारिश से चीन सीमा तक का संपर्क मार्ग रुक गया है। वहीं अगले कुछ दिनों में राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर जिलों में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं रुद्रपुर जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कुछ गांवों में अचानक टिड्डी दल नजर आने से किसानों में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के गांव करीमगंज, मनवपट्टी में टिड्डी दल के अटैक के बाद कृषि विभाग बरेली के किसानों की मदद के लिए ड्रोन, स्प्रे और फायर ब्रिगेड की मदद से रात लगा हुआ है। टिड्डी दल के किच्छा क्षेत्र के तमाम ग्रामों में किसानों की फसल को बर्बाद करने की जानकारी के बाद विधायक राजेश शुक्ला ने आयुक्त कुमाऊं अरविंद सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की और ड्रोन से निरीक्षण करने और फायर ब्रिगेड लगाकर टिड्डी दल को भगाने के लिए कहा गया है। तो रुद्रपुर जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कुछ गांवों में अचानक टिड्डी दल ने हमला कर दिया है और टिड्डी दल के नजर आने से किसानों में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के गांव करीमगंज, मनवपट्टी में टिड्डी दल के अटैक के बाद कृषि विभाग लगा हुआ है कि इन टिड्डियों को भगाया जा सके। NH 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही स्थानीय ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। सड़क चौड़ीकरण के चलते चंबा के दिखोल गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है और प्राकृतिक स्रोत भी नष्ट हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को पानी की खासी परेशानी हो रही है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। करीब 250 की आबादी 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर है और कई बार शिकायत के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं जल संस्थान का भी कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, लेकिन सड़क चौड़ीकरण के चलते वो भी नष्ट हो गई है। हालांकि NH द्वारा क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को दुरुस्त करने के लिए करीब 14 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे जल्द ही दोबारा लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। हालांकि अभी ये काम शुरू नहीं किया गया है और इस वजह से 250 आबादी वाले क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पैदल ही पानी लाने को ये ग्रामीण मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। NH 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी कार्यदायी संस्था की लापरवाही अब स्थानीय ग्रामीणों पर काफी भारी पड़ रही है। वहीं उत्तराखंड के किच्छा में उधम सिंह नगर जनपद में टिड्डी दल की दस्तक हो चुकी है। शुक्रवार को टिड्डी दल ने यूपी के पूरनपुर से उत्तराखंड की सीमा में जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से होते हुए कल शाम को किच्छा में प्रवेश किया, जिसके चलते किच्छा के कई अन्य गांवों में टिड्डी दल के हमले से किसानों को फसलें खराब होने का डर सता रहा है। हालांकि किसानों ने थाली, नगाड़े, ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। इस कड़ी में किच्छा विधायक भी सूचना मिलते ही प्रशासन के साथ टिड्डी दल के हमले वाले इलाके में पहुंच गए और टिड्डी दल के हमले को देखते हुए विधायक ने चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही कम से कम किसानों को नुकसान हो, इसके लिए प्रशासन से इस परेशानी से निपटने की गुहार लगाई। वहीं किसानों ने प्रदेश सरकार से टिड्डियों के हमले से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है।
लॉकडाउन के कारण डोईवाला बाजार पूरी तरह से सुबह से ही बंद रहा। वहीं कोतवाली पुलिस भी लगातार बाजार में निगरानी करती हुई नजर आई और लोगों से ये अपील की गई इस दौरान कि लॉकडाउन को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग दें ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। कोरोना वायरस के लगातार मिल रहे मामलों को देखते हुए आज शनिवार और रविवार को पूरी तरह से देहरादून जिले में लॉकडाउन रहा। इसके लिए क्षेत्र में लगातार पुलिस की टीम निगरानी करती हुई नजर आई। इस चीज़ की अपील की जा रही है। प्रायः देखा जा रहा है कि कोरोना के जो मामले हैं, पॉजिटिव मामले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जनपद देहरादून में। इसलिए जो है अब ये देखा जा रहा है कि लोगों को कहा जाए कि मैक्सिमम लोग जो है कम से कम घर में बाहर निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और रूटीन वे में हमारे यहाँ जो है मास्क जिन्होंने नहीं पहन रखा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग हो रही है। हाँ, इसके साथ साथ जो है हम प्रशासन के साथ मिलके जिम साहब और हमारी जो टीम बनके हम जगह जगह पर लोगों को जो है इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं और जगह जगह पर जो है मास्क बांटने के साथ साथ जो है आवश्यक कार्रवाई जहाँ पड़ रही है वहाँ कर रहे हैं। काशीपुर में स्थानीय विधायक के कार्यालय के बाहर आज राशन किट लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन स्थानीय विधायक इस दौरान वहां नहीं पहुंचे, जिसके चलते कोरोना के समय में सैकड़ों की संख्या में लोगों के एकत्रित होने की सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुलिस ने लोगों को अपने घरों के लिए वापस भेज दिया। इस दौरान बुजुर्गों से लेकर महिलाओं और पुरुषों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगन्नाथ। अच्छा, कहाँ से आए? खड़गपुर देवरा वार्ड नंबर 9 से। क्या है पूरा मामला, यहाँ पे क्यों आए? पूरा मामला ये है कि पर्ची दिए कल पार्षद ने आपको मंजी यादव दी है वार्ड नंबर 9 से कि राशन बढ़ेगा, आप जाइए। तो राशन नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं है, यहाँ की तो भीड़ इकट्ठी कर रखी है। आप लोग कितने घंटे से खड़े हैं यहाँ? आधा 1 घंटा हो गया हम लोग, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं हम। क्या आश्वासन मिल गया यहाँ से आपको, क्या मिला? उसमें कुछ सही रिस्पॉन्स नहीं। जब गर्मी में आती तो आदमी कैसे परेशान लॉकडाउन की वजह से, मजदूरी नहीं है, क्या करें? जब नहीं बैठना है तो इसी पर्ची देने फायदा क्या? मेरा नाम संतोष है। कहाँ से आई हैं आप? खड़गपुर से आए हैं, वार्ड नंबर 10 से। अच्छा, क्या लेना आई थी और अब क्या? राशन के लिए भेजा, गरीबों के लिए राशन बढ़ गया है, गरीबों के लिए राशन बढ़ गया है चीमा ऑफिस में। किन्ने कह के भेजा ये? पार्षद ने। क्या नाम है पार्षद का? विजेंद्र। ये रही पर्ची। अच्छा, यही पर्ची सबके हाथों में। और अब यहाँ पे क्या हुआ है? क्या हुआ? खाली है, यहाँ तो कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। पर्ची ले रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ जाकर लड़ना पड़ेगा। और क्या बात है, जनता को क्यों परेशान कर रहे हो, गर्मी में क्यों परेशान कर रहे हो? रामनगर में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। एक मरीज लखनपुर स्थित मॉल में काम करता था। प्रशासन ने मॉल को सैनिटाइज कर सील करने की कार्रवाई की। मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि गुलर घटटी और ग्राम जस्सा गांजा क्षेत्र के 2 लोगों की कोरोना जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र के एक युवक का सैंपल 13 जुलाई को जाँच के लिए भेजा था। इस युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। नगर में 3 लोगों के पॉजिटिव निकलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने सभी लोगों से प्रशासन को सहयोग करने के साथ ही जागरूक और सतर्क रहने की अपील की है। 3 लोग आए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक 13 तारीख को रामपुर से आया था और खताड़ी का रहने वाला है। 15 तारीख को इसका हमने सैंपल लिया था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के बाद। कल देर रात इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें पॉजिटिव पाया गया और इसको हम संतारा कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं। 2 पॉजिटिव आए हैं। कल रात हमने जो स्टेजिंग एरिया में रैपिड एंटीजन सैंपलिंग की थी उसमें आए हैं। एक व्यक्ति जस्सा गांजा का है जो प्रवासी है और एक व्यक्ति गुलर घट्टी रामनगर का ही रहने वाला है। इसकी काशीपुर में आने जाने की हिस्ट्री बताई गई थी तो इसका रैंडम सैंपलिंग हमने किया था काशीपुर में जो कोरोना का हाल है उसके दृष्टिगत। तो इन दोनों की ही पॉजिटिव आई है और उनको रात में ही हमने कोविड केयर सेंटर संतारा में शिफ्ट कर दिया था। जो संपर्क हैं उनकी लाइन एंड लिस्टिंग हम कर रहे हैं और सभी को क्वारंटाइन करेंगे और सही उचित समय पे इनकी भी सैंपलिंग करके भेजेंगे जांच के लिए। सुनने में आया कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया है उनमें से एक आस्थान मॉल में कहीं कार्य करता था तो उसको सील कर दिया गया और सैनिटाइज करा दिया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।